भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में जैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस से एफआईआर काटने की दरखास्त भी कर दी। वकील का कहना है कि जैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। भारत ने एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और जैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और फौरी तौर पर वो दुबई पहुंची हैं। बल्कि ये 3-4 दिन पहले की एक एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त दी गई है, जिस पर जैनब पे इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने 2014 में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भारत के बारे में और हिंदू मजहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए थे, जो कि वहां पर जैनब को इस तरह के केस में फंसाने की कोशिश की गई और जैनब ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वहां भारत से निकलने का फैसला किया। और हमारे मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, जैनब अब्बास को टारगेट किया गया है। टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी, उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे हैं? अगर जैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी मुझे लगता है कि गलती है और ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं जी करो, आप जल्दी जल्दी बोलो यार, अपॉलॉजी होगी। अब जैनब अब्बास ने अभी तक अपॉलॉजी नहीं की। आप देखो वो इंडिया छोड़ गई है, दुबई आ गई है, वर्ल्ड कप से एग्जिट ले ली है उसने, बट अभी तक वो अपॉलॉजी नहीं कर रही। अब जो बेसिक मैं ये समझता हूं कि आईसीसी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। आईसीसी कहीं भी नजर नहीं आ रही इस पूरे वर्ल्ड कप में। रियली सॉरी टू से दैट, मतलब एक खातून यहां से गई हैं, वो वहां से मजबूर हो गई हैं जाने के लिए अपने 2014-2019 के ट्वीट्स की वजह से। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विद व्हाट यू कॉल इट के जी, क्योंकि वो पाकिस्तानी इसलिए किया गया। मेरे ख्याल से अगर ये किसी और नेशनलिटी का भी बंदा करता है इस किस्म की ट्वीट, तो उसके साथ भी यही होना था। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को और जर्नलिस्ट को वीजा देना ही नहीं था, तो ये टैक्टिक्स खेला गया। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंटी हिंदुस्तान जैनब अब्बास, एंटी हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला जैनब अब्बास को बीसीसीआई ने लात मारकर इंडिया से भगा दिया। 2014 में एक ट्वीट किया था एंटी हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया था, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था और कश्मीर को लेकर भी ये बोलते रहते हैं। 2019 में भी ये एक ट्वीट कर चुका है। ये पाकिस्तानी ये सब करते रहते हैं, ये हमेशा एंटी हिंदुस्तान के खिलाफ ही, ये हमेशा एंटी हिंदुस्तानी थे और इस वजह से इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है दिल्ली में। सो ये देखकर पाकिस्तान मीडिया बहुत ही एंग्री है बीसीसीआई के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि हमारे पाकिस्तानीज को आप क्यों इस तरह से लात मार के भगाया हो। पहले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन वीडियो देखते फुल, उसके बाद मिलते। कि उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है कोई भी प्रेजेंटेटर जो है वो अगर जाता है किसी कंट्री में, ठीक है, वो जाके एक वर्ल्ड कप कवर करता है, तो क्या वो शौक से जाता होगा ना, या वैसे मुंह उठा के चला जाता है? उसको वीज़ा मिला होगा ना, या वैसे मुंह उठा के चला जाता है? मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मतलब आप ये देखो अभी तक लोग इस चीज़ को समझ नहीं आए। गेम देखो क्या बनाया है इन्होंने। भाई अगर जैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही हैं जी, ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं कि जैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है, या जितना सा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे हैं? कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई जैनब की, तो उस टाइम वीज़ा भी उठा के दे दिया। मैं जो समझा हूँ वो एक ही वजह है, जो मेरे ख्याल में आई थिंक जो लोग उस तरफ जा नहीं पा रहे। आप सब ने देखा कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है, हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना शुरू किया, खैर हमारे लोगों ने तो नहीं शुरू किया, मतलब मीडिया के थ्रू बोलना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो जैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, ठीक है, कि जैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जी अब क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते। अगर जैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। तो बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये टैक्टिस है प्रॉपर तरीके से, कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था। इन्होंने ये गेम खेला जो कि वो ये समझते हैं कि आधे वो कामयाब हो गए हैं, ठीक है। इसका है हमारे जर्नलिस्ट क्यों सोशल मीडिया में आके बात नहीं कर रहे, क्यों इंडिया के बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ बात कर रहे?
भाई क्या आईसीसी या इंडिया ने सिर्फ ये ठेका उठाया था कि सिर्फ पाकिस्तान टीम को बुलाना है वहाँ पे, बस खत्म, बस पाकिस्तान टीम का ठेका उठाया था, वो भी बीसीसीआई ने इस वजह से इनको, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वीज़ा दिया क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था, अदरवाइज तो कभी भी इनको पाकिस्तान को तो आने भी नहीं देते अपने मुल्क में। जैनब का जो केस है उसको जो लेके जो इतना मतलब इंडिया बैशिंग चल रही है इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट बैशिंग चल रही है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार देखें इस वक्त वकार यूनुस और रमीज़ राजा भी मौजूद हैं इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज़ को वीज़ा भी मिलता या वो कमेंट्री भी कर रहे होते, तो इस वक्त वो दोनों जो है इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स की इंप्लॉयमेंट में है। फिर दूसरा ये कि रमीज़ तो जब चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो काफ़ी उड़ाता था इंडिया को एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट इंडिया और द इंडियन और द रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने वैसे क्रिकेट में बहुत उड़ाया लेकिन उसने कभी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। उसके इंडियन जर्नलिस्ट से मतलब थोड़ा तू मैं भी हुई दुबई में, बट लाइक उसके ट्वीट्स ऐसे नहीं, उसकी जो बातें थी वो ऐसी नहीं थी कि जो ऑफेंसिव आप कह सकते हैं। अब जैनब ने जो अपने टाइम में ट्वीट्स किए, मैंने वो ट्वीट्स देखे, दे आर प्रीटी ऑफेंसिव, और ठीक है आप क्या कर सकते हैं यार, शी इज अ चेंज पर्सन नाउ, शी कुड हर माइंडसेट मस्ट हैव चेंज, हर थिंकिंग मस्ट हैव चेंज नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि इंसान जब आप दुनिया को जब और आप करीब से देखते हैं और ब्रॉड मतलब माइंड से देखते हैं तो आपका सोच चेंज हो जाती है, आपके व्यू चेंज हो जाते हैं। सिमिलर मस्ट बी द केस विद ज़ैनब, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ शी हैज टू पे द प्राइस ऑफ व्हाट शी रोट 9 or 10 years बैक। बट एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ। ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू, और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये नाइस ने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स हो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूं लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो है ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। तो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बीसीसीआई ऐसे काम क्यों करता है, बीसीसीआई का भी फॉल्ट है इस पर। वकार यूनुस भी 2021 के वर्ल्ड कप के समय एक बयान दिया था कि मोहम्मद रिजवान पर प्राउड है, वो हिंदुओं के बीच पर जाकर नमाज पढ़े। मतलब ऐसे बयान एक क्रिकेटर से नहीं बनता है। इसके बाद वकार यूनुस माफ़ी भी चाहा, बीसीसीआई को भी चाहिए कि इन लोगों को वीज़ा ना दी। उसके बाद रामीज़ राजा जब पीसीबी का चेयरमैन था, ये रामीज़ राजा भी बारे में बात करता था, ये उसको भी वीज़ा दे दिया और वो अब इंडिया में आकर कमेंट्री कर रहा है। मैंने बीसीसीआई मतलब इन लोगों को काम क्यों देते हैं, क्यों आने देते हैं इंडिया में। इंडिया में आकर अर्निंग करता है, इंडिया का खाता है, उसके बाद इंडिया का ही बुराई करता है पाकिस्तान में जाकर। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, ये रामीज़ राजा इंडिया से चला जाएगा, तब इंडिया का तनकीद करेगा, इंडिया का बुराई करेगा। देख लेना के बावजूद इंडिया ने इन लोगों को वीज़ा देता है और ये पाकिस्तानी जिनों कभी भी नहीं सुधरेंगे। ये हमेशा एंटी हिंदुस्तान थे और रहेंगे भी। ज़ैनब अब्बास को सही किया है कि इंडिया से लात मारकर भागा दिया, क्योंकि वो अभी भी माफ़ी नहीं चाहा है। अगर उससे गलती हो गया लेकिन उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी माफ़ी नहीं चाहा। इसका मतलब ये है कि ज़ैनब अब्बास अभी भी मानते हैं कि वो जो किया था वो सही किया था। उसको रियलाइज़ होता कि वो किसी के धर्म पर तनकीद करना सही नहीं है, वो अब तक माफ़ी मांग लेती। पर आपका अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।